Good morning, students. Under inclusive school, I am going to discuss with you all the topic CWSN means Children with Special Needs. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी का तात्पर्य उन विद्यार्थियों से है जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य व औसत विद्यार्थियों से भिन्न होती हैं। Children with special needs are those whose educational needs are different from those of normal or average students in a classroom. Or in other words, children with special needs is a group that forms a very important part of equity issues at the elementary level is the children with the special needs. For example, we may have seen the children in the classroom with mild disabilities like motor disabilities, visual impairment and hearing impairment etc. कई बार क्या होता है, क्लासरूम में हम कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कि साधारण रूप से किसी टास्क को करने में अक्षम होते हैं ड्यू टू सर्टेन डिसेबिलिटी, जैसे कि उनकी मोटर डिसेबिलिटी बोल सकते हो, विजुअल इम्पेयरमेंट बोल सकते हो और हियरिंग इम्पेयरमेंट बोल सकते हो। तो जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं वो उन विद्यार्थियों का समूह हुआ जिनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में डिफरेंट होती है। तो एज अ टीचर वी हैव टू डील विद दीज टाइप ऑफ चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। तो एक अध्यापक के रूप में हमें क्या करना है कि इन ऐसे बच्चों की लर्निंग और परफॉर्मेंस को एनहांस करना है एक क्लासरूम में अन्य बच्चों के साथ। तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ CWSN कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है वो किन किन कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अभी मैं सिर्फ जस्ट टाइप्स बताऊंगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप आता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, दिव्यांग विद्यार्थी। तो जो डिसेबिलिटी है वो ड्यू टू मोटर लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, स्पीच इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, तो किसी के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है उच्च बुद्धि लब्धि और औसत बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका IQ जो है अबव एवरेज और हाई लेवल से अबव होता है। उसके बाद आता है थर्ड निशक्तता युक्त बालक, पर्सन और स्टूडेंट विद सर्टेन डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव स्टूडेंट, रचनात्मक स्टूडेंट भी जो है एक प्रकार का CWSN का टाइप है। नेक्स्ट आता है हाईली इंटेलिजेंट या हाई इंटेलिजेंस, जिनकी बुद्धि उच्च होती है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरिटोरियस, मेधावी छात्र भी एक प्रकार के CWSN के टाइप्स में ही आते हैं। अब CWSN के बारे में NCTE 2014 के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन या आप एक कोट बोल सकते हो जो उन्होंने किया है। उसमें क्या कहा गया है कि जो विशेष आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का सीमित होना है। विशेष आवश्यकता का तात्पर्य क्या हुआ कि जो व्यक्ति की शारीरिक फिजिकल और जो मेंटल एबिलिटी है वो है लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो जो ये लिमिटेड जो हो रही हैं उसकी जो एबिलिटी वो किसके कारण हो सकती है? इट इज़ ड्यू टू लॉन्ग टाइम पीरियड, किसी काम करने को ज़्यादा टाइम ले रहा है, ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यू टू मेंटल एबिलिटी, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के कारण उसका क्या होता है, जो भी उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उसकी एजुकेशनल एक्टिविटी होती है, उससे जो उसको प्रॉफिट हो रहा होता है वो भी एक लिमिटेड लेवल तक ही उसको मिल पाता है। नेक्स्ट आता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, PWD मीन्स निशक्तता युक्त बालक। निशक्तता युक्त बालकों का समूह विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों का एक बड़ा समूह है क्योंकि उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न है। चिल्ड्रन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर द ग्रुप ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज एजुकेशनल नीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ जनरल स्टूडेंट्स। अब ये कितने टाइप के हैं? ये 2 टाइप के बताए हैं। अकॉर्डिंग टू PWD लॉ 1995 देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, बट अकॉर्डिंग टू PWD लॉ 2016 now there are 21 types of person with disabilities.
तो ये सभी निःशक्तता युक्त विद्यार्थी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की श्रेणी में आते हैं। जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, ये CWSN की कैटेगरी के अंडर ही फॉल करते हैं। क्यों करते हैं फॉल इसके अंडर? क्योंकि इन सभी विद्यार्थियों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, जो इनकी एजुकेशनल नीड्स हैं, वो एक सामान्य विद्यार्थी से भिन्न होती है। मतलब एक जो हमारा जर्नल जो स्टूडेंट्स होता है, एक जर्नल क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठता है पढ़ने, उससे क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि इसमें क्रिएटिव स्टूडेंट भी आ सकता है, जैसे मैंने बताया था, हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी आएगा। तो जो उसकी एजुकेशनल नीड्स है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो एक नॉर्मल क्लासरूम में बाहर निखर कर कभी भी नहीं आएगी। तो उसकी जो एजुकेशनल नीड्स है वो और बच्चों से क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ CWSN। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जो स्टूडेंट है या कोई जो बच्चा है वो उसकी जो नीड्स वो स्पेशल कैटेगरी में कैसे फॉल कर रहा है? तो उसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फीचर आता है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट का मतलब कि उसमें आपको कुछ ना कुछ खामियां दिखेगी फिजिकली। फॉर एग्जांपल डिफॉर्मिटी इन देयर लेग्स, उनकी टांगों में आपको डिफॉर्मिटी लग सकती है कि उसकी टांगों में कुछ, कई बार होता है कि वो लंगड़ा के चल रहा है, ठीक है। उनकी फिंगर्स में उसकी फिंगर्स आप बोल सकते हो टेढ़ी है या कुछ है, गर्दन टेढ़ी है, वेस्ट एट्सेट्रा। उसमें मतलब बॉडी पॉस्चर से आपको पता चलेगा कि वो फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चा है। चिल्ड्रन विद पार्शल ब्लाइंडनेस, ऐसे बच्चे जिनको कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल डिफॉर्मिटी इन देयर आइज और वाटरी आइज और होल्ड ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देयर आइज एट्सेट्रा। तो इस तरह के ये इसमें आएंगे। जैसे कि कई बच्चों को धुंधला दिखाई देता है, कई बच्चों की आंखों से पानी चलता है, कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हुए जो किताब या कॉपी है उसको बिल्कुल अपनी आंखों के नज़दीक रखते हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ये किसके कारण आएगा? फॉर एग्जांपल लैक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम करने में जो अक्षम, ये बोल सकते हो आप, अक्षम जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या देखने को मिलता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और उनमें प्रैक्टिस करने की जो बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हर्डल्स हैं इन द एजुकेशन ऑफ CWSN, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हमारे उसमें हो रही है। नेक्स्ट सबसे पहला आता है नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति, नेगेटिव सोशल एटीट्यूड। सोसाइटी भी कई बार ऐसे बच्चों को नेग्लेक्ट करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि इस प्रकार के बच्चे हमारी सोसाइटी में ना रहें। तो उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स टर्न्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो ये भी एक बाधा है इनके बच्चों की एजुकेशनल उसमें नीड्स में, या जो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए उसमें ये बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज इन स्कूल। विद्यालयों में उपयुक्त संसाधनों का अभाव। कई बार क्या होता है कि ऐसे बच्चे, जैसे मान लो कोई बच्चे, किसी बच्चे को कम दिख रहा है या कोई बच्चा ब्लाइंड ही बोल सकते हैं हम, इन केस वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने बैठ जाता है, तो या फिर कई बार उसको ब्रेल जो लिपि, क्योंकि जो अंधा बच्चा होता है वो ब्रेल लिपि के हेल्प से पढ़ता है, तो ऐसे बच्चों को इन स्कूल्स में वो चीज़ प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पाती। या कई बार हम किसी बच्चों को ऊंचा सुनाई देता है तो वो भी, उसको भी इस तरह के इक्विपमेंट कई बार स्कूल में प्रोवाइड नहीं होते हैं। लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों का अभाव। अब कई बार होता है कि कोई बच्चा चल नहीं पाता है और उसका जो स्कूल है वो काफ़ी दूर है और वो चलने में सक्षम नहीं है, तो यातायात के पर्याप्त साधन भी नहीं है। जैसे गांव से बहुत दूर है कोई स्कूल और वो बच्चा चलने में सक्षम नहीं है, वैसाखी के सहारे से चलता है या कुछ किसी और ड्यू टू फिजिकल इम्पेयरमेंट वो कोई उससे हो रहा है, तो इससे भी उसको शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है विद्यालय एवं विशेष शिक्षकों का अभाव, लैक ऑफ स्पेशल स्कूल्स एंड स्पेशल टीचर्स। अब इस प्रकार के, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बालक जो है वो या ब्लाइंड है पूरा, या डम्ब है या डेफ है, ये बोल सकते हैं हम कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक या तो उनको स्पेशल टीचर होते हैं या फिर स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, लेकिन वो नॉर्मल क्लासरूम में एजुकेट नहीं हो सकते। लेकिन ये भी इतने स्कूल्स हमारे पास भी अभी तक नहीं है जो ऐसे बच्चों को एजुकेशन दे सके। नेक्स्ट आता है
सुगम्य भवनों एवं वातावरण की उपलब्धता का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, जो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए बिल्डिंग्स की उसका भी अभाव है। माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्ति, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पर्सन, कई बार क्या होता है कि किसी पेरेंट का कोई चाइल्ड हैंडीकैप हो जाता है बाय बर्थ, तो उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड हिज चाइल्ड वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है कि हमारा बच्चा तो इस तरह से ये एजुकेशन लेके क्या करेगा, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा सोसाइटी को। तो ये भी एक बाधा, सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हम देखते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं विद स्पेशल नीड, उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने जो यहाँ हमारे पास हर्डल्स थे, हम उन्हीं को ही इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन में ही उन्हीं पॉइंट को डाल सकते हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ स्कूल्स, विद्यालयों का सार्वभौमिक डिज़ाइन, मतलब हमें जो स्कूल्स है उनको यूनिवर्सली डिज़ाइन करना है कि वहाँ पे हर प्रकार के बच्चे, अगर कोई बच्चा आप बोल सकते हो कि स्पेशल नीड वाला है, वो भी एजुकेट हो सके विद द जनरल स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस इन द सोसाइटी को अवेयर करना है कि नहीं, ये बच्चे जो है ये भी हमारी ही सोसाइटी का एक पार्ट है, ये हमारी सोसाइटी से अलग नहीं है, तो इनको भी एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है माता पिता को दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज द पेरेंट्स फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे की एजुकेशन को डिनाई करते हैं अगर उनका बच्चा हैंडीकैप है, तो हमने ऐसे माता पिता को प्रोत्साहित करना है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करवाए। नेक्स्ट आता है विद्यालयों में समावेशी शिक्षा हेतु प्रावधान, प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, तो ऐसे स्कूल्स को भी हमें प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट आता है सजेशन के अंडर ही है विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल टीचर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर ही अपॉइंट होने चाहिए, क्योंकि एक उनको जनरल जो टीचर है, एक जो नॉर्मल जो टीचर है वो उनको एजुकेट नहीं करवा पाता। जैसे एक आप बोल सकते हो कि जो अंधा बच्चा है वो ब्रेल लिपि के हेल्प से पढ़ता है, तो जो जिसको ब्रेल लिपि का ज्ञान होगा उसी टीचर को हम अपॉइंट कर सकते हैं। एक नॉर्मल टीचर तो उसको नहीं पढ़ा सकता। तो इस तरह के हैं, और भी एग्जांपल बोल सकते हैं आपकी, जो जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई बोल नहीं सकता, उसको हम लिप्स रीडिंग से बताते हैं कि कैसे आपने पढ़ना है, तो वो उसके लिए भी स्पेशल टीचर अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन प्रक्रिया में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन में भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कठोर नहीं होना चाहिए हमारा प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज होना चाहिए टाइम टू टाइम। शिक्षण में विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एजुकेशनल सिस्टम। नेक्स्ट आता है सामान्य अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति संवेदनशील बनाना, टू मेक द जर्नल टीचर सेंसिटिव टुवर्ड द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो जर्नल टीचर है उनको हमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के प्रति क्या है, सेंसिटिव बनाना है कि वो उन बच्चों को एक घृणा की दृष्टि से ना देखे। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ स्पेशल स्कूल्स एज अ रिसोर्स ऑफ एजुकेशन, विशेष विद्यालयों का संसाधन के रूप में प्रयोग। जो हमारे विशेष विद्यालय है उनको भी एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।